अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कीटो डाइट के ऊपर। कीटो डाइट के बारे में आपने बहुत सारे लोगों ने सुना तो होगा, लेकिन इसको बहुत सारे लोग गलत तरीके से करते हैं। गलत तरीके से करने से क्या होगा कि आपका वज़न बजाय कि कम हो मज़ीद बढ़ जाएगा। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसको सही तरीके से करें। कीटो डाइट जो है ये किस एज ग्रुप के लिए सूटेबल है? कीटो डाइट जो है वो यंगर एज ग्रुप जो है ना, आपका कह लो आप 15 टू 35 इस एज ग्रुप के लिए ठीक है। उसके बाद ये डेंजरस होती है, क्योंकि कीटो डाइट के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन नो डाउट ये आपका वज़न कम करती है। अब अगर आपने कीटो डाइट करनी है तो किन लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है? जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया पीसीओएस के बारे में। जिन लोगों को पीसीओएस का मसला है, या जिनका वेट कम नहीं होता, या जिनकी जीन्स में ओबेसिटी है, मोटापा है, तो उनके लिए कीटो डाइट बहुत ही अच्छी डाइट है। अब हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि लोग कहते हैं कि आपने कीटो डाइट के अंदर 90% फ़ैट लेना है, तो इससे आपका वज़न कैसे कम होगा? लेकिन इसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस चलता है जिसको कहते हैं कीटोसिस। जब आपकी बॉडी कीटोसिस के अंदर चली जाती है तो वो जो आप फ़ैट खाते हो वो फ़ैट आपके फ़ैट को पिघला देता है। ठीक है, ये पूरी इसके पीछे एक बायोकेमिस्ट्री है जो कि आपको समझने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आप इतनी बात समझ लें कि आपने इस डाइट के अंदर मैक्सिमम फ़ैट लेना है, कार्बोहाइड्रेट मुश्किल से 5% लेने हैं और प्रोटीन 10% लेनी है। अब आपने इसमें, अगर मैं आपको एक डाइट प्लान बताऊं, तो आपने इसमें करना क्या है? सुबह के टाइम आपने एक कॉफ़ी पीनी है, ब्लैक कॉफ़ी। ठीक है, ब्लैक कॉफ़ी के अंदर मक्खन डाल लें 1 चम्मच या बटर डाल लें, उसको ब्लेंड कर लें, अच्छी तरह शेक कर लें और उसको गर्म करके गर्म पानी डाल के वो पी लें। दोपहर में आपने खाने हैं 2 से 3 अंडे, चाहे वो ऑमलेट बना लें, फ्राई बना लें, जिस तरह मर्ज़ी बना लें। रात को आपने या आप फ़िश खा लें, या आप चिकन खा लें, या आप स्टेक की फॉर्म में खा लें, जिस तरह का मर्ज़ी चिकन खा लें या कबाब खा लें, उस तरह की कोई चीज़ खानी है। जब आप कीटो डाइट स्टार्ट करेंगे ना, पहले 2 से 3 दिन आपको भूख लगेगी, आपको कीटो फ्लू होगा। कीटो फ्लू क्या होता है? कीटो फ्लू के अंदर आपका सर में दर्द होगा, आपको चक्कर आएंगे, आपको भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होंगी, आपका दिल करेगा कि आप कोई कार्बोहाइड्रेट ले लो, लेकिन आपने नहीं लेना। ठीक है, इसको आप, ये हर बंदे का डिफरेंट होता है। किसी बंदे के अंदर 24 आवर्स के अंदर आपकी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है, किसी के अंदर 48 आवर्स लग जाते हैं कीटोसिस में जाने में, किसी के अंदर 72 आवर्स भी लग सकते हैं और 1 वीक भी लग सकता है। तो आपने सब्र के साथ बैठना है। एक दफ़ा आपकी बॉडी कीटोसिस के अंदर चली गई तो उसके बाद आपका वज़न फ़ौरन गिरेगा। सबसे पहले तो आपका वाटर वेट जाएगा, क्योंकि हमारे जो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो वाटर को होल्ड करते हैं। ठीक है, तो हमें हमारी बॉडी ब्लोटेड और मोटी मोटी फील होती है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट हम अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देंगे तो आपको एकदम से 3 से 4 किलो का वेट ड्रॉप पहले हफ्ते के अंदर ही आ जाएगा। तो आपने तसल्ली रखनी है और आपने कीटो डाइट को जारी रखना है। जब एक दफ़ा आपकी बॉडी कीटोसिस के अंदर चली गई है ना, तो फिर आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, आपकी एपेटाइट सुप्रेस हो जाएगी। एक दफ़ा आपकी एपेटाइट सुप्रेस हो गई है तो आपको भूख ही नहीं लग रही। फिर आप क्या करो, आप वंस अ डे मील लेना स्टार्ट कर दें। उसमें आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है कि आपने रोज़ कुछ टाइम मखसूस करना है कि इस टाइम के अंदर आपने खाना है और बाकी सारे दिन आपने नहीं खाना। रोज़ आपने सिर्फ उन्हीं चंद घंटों के अंदर खाना खाया करना है। और कीटो डाइट की वजह से आपको एक तो भूख नहीं लग रही होगी, तो आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करना बहुत आसान होगा। अब कीटो डाइट के फ़ायदे क्या हैं? ये फैटी लिवर को रिवर्स करती है, ये आपके जितने भी कैंसरस सेल्स बॉडी में बन रहे होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा क्या होता है कि आपके जो न्यू सेल्स की रिपेयर करती है, आपके डैमेज सेल्स को रिपेयर करती है, न्यू सेल्स बनते हैं, आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी एक्नी ठीक हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपने जब ये डाइट करनी है तो आपने कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। एक ये कि आपने अपनी डाइट में एक मल्टीविटामिन ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि इससे आपकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती। आपने मल्टीविटामिन रोज़ लेना है। दूसरा आपने ये करना है कि अपनी वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखनी है। इन केस अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का मसला है या किडनीज़ का मसला है, तो आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर कीटो डाइट या कोई भी और डाइट की तरफ नहीं जाना। स्पेशली अगर आपको किडनीज़ का मसला है तो आपने कीटो डाइट को बिल्कुल भी नहीं चूज़ करना। इसके जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके अंदर अभी भी आज भी रिसर्च हो रही है इसके बारे में, लेकिन वो अननोन है। तो इस वजह से
जिनको किडनीज़ का मसला है या कोई भी अंडरलाइंग इशू है, तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो इस डाइट को चूज़ ना करें। और जो थोड़ी ज़्यादा एज के लोग हैं उनके लिए भी बेहतर है कि वो ना चूज़ करें। और स्पेशली वो लोग जिनकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल का मसला है, वो इस डाइट को बिल्कुल भी अपने लिए चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मज़ीद इंक्रीज़ होगा। क्योंकि आपने फ़ैट लेना है, आपने फ़ैट कंज्यूम करना है। फ़ैट कंज्यूम करने की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा। इसलिए आपके जिनको हार्ट डिजीज़ की कंडीशन है उनकी फैमिली में, या ऑलरेडी उनको हार्ट का मसला है या कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो उनके लिए कीटो डाइट नहीं है। इसके अलावा जितने भी यंगस्टर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो जंक फूड नहीं छोड़ पा रहे, एक दफ़ा आप कीटो के अंदर आ गए तो आपको खुद ब खुद क्रेविंग होनी ख़त्म हो जाएगी। और विद इन 3 to 4 months आपने इसको जारी रखना है और आपका वेट लॉस जो है 7 to 8 kg तक वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन जिस दिन भी आपने इसको तोड़ा, ठीक है, आपकी बॉडी कीटोसिस में से वापस नॉर्मल मेटाबॉलिज्म की तरफ आ जाएगी। फिर आपको दोबारा से कीटोसिस के अंदर जाने के अंदर वही 2, 3, 4 दिन लगेंगे। इसलिए आपने इसमें चीट डे नहीं रखना होता। नॉर्मल डाइट के अंदर हम चीट डे रख लेते हैं, इसमें चीट डे नहीं होता। चीट डे का मतलब है कि आप दोबारा से वही साइकिल, वही चक्कर आएंगे, वही डिजीनेस होगी, वही स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, सर में दर्द होगी, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आपको दोबारा से होना शुरू हो जाएगा। तो कीटो डाइट में आप कंसिस्टेंट रहें, आपका वेट लॉस हो जाएगा। साइड इफ़ेक्ट्स को और फ़ायदों को दोनों को मद्देनज़र रखते हुए आपने डिसीजन लेना है अपने लिए, या आप बेशक अपने डॉक्टर से मशवरा ले लें कि आपके लिए क्या बेहतर है। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।